ये वाला जो हिस्सा ये काफ़ी दब चुका है। और सामने की तरफ देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर देखने पर एक तहखाना कमरे जैसा दिखाई देगा। ऐसा बताया जाता है कि बहादुर शाह जफ़र गर्मियों के समय में अपने पूरे परिवार के साथ इस जगह पर रहने आते थे। और ये जो खाली स्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी स्थान के लिए बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि मरने के बाद में मुझे इस जगह पर दफन किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली के मेहरौली में जफ़र महल में लेकर आ गया हूं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो जगह है इसके शासक का नाम आप लोगों ने कई बार अपनी किताबों में सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन इस जगह को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने कभी भी आज से पहले नहीं देखा होगा। मुग़ल शासनकाल के जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हीं के नाम से ये जगह जानी जाती है, जिसे कहा जाता है जफ़र महल। अंदर आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर लगभग 24 फीट के आसपास एक बहुत ऊंचा लकड़ी का गेट दिखाई देगा। दोस्तों ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि यदि भारी से भारी गोला भी इस पर फेंका जाए तो ये जल्दी से टूटने वाला नहीं है। और मजबूती को ध्यान में रखकर ही पहले के लोग इस प्रकार के गेट बनाते थे। फिर हम बात करते हैं इसकी जो ये आर्च यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है दोस्तों पॉइंट आर्च कहा जाता है, इक्विलेटरल पॉइंट आर्च, जिसको एग्जैक्ट तरीके से अगर हम बात करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर ये जो आप लोगों को पिलर दिखाई दे रहा है, इस पर डिज़ाइन बनाया गया है। रेड स्टोन जो अपना लाल पत्थर होता है उसको तराश कर बनाया गया है। और इसी को ऊपर की तरफ से जो ये फोल्ड करके जो शेप दी गई है, इसको कहा जाता है मल्टी फोइल कहा जाता है, यानी कि काफ़ी बार इसको एक आर्च में कन्वर्ट किया गया है। दोनों तरफ इस प्रकार का जो बैठक का एक पॉइंट बनाया हुआ है, इसको भी काफ़ी बारीक तरीके से तराशा गया है यदि हम इसको देखते हैं। और मैं आप लोगों को इस तरफ दिखाना चाहता हूँ, ये काफ़ी सुंदर एक अंदर की तरफ मेहराब हमें दिखाई दे रहा है। इसको कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था और ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है। और ऐसा बताया जाता है 18वीं शताब्दी के समय में अकबर शाह द्वितीय, जिनको लोग अकबर द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा इस स्थान को गर्मियों के समय में इस्तेमाल में लाया जाता था, जब यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। और फिर बताते हैं कि जो उन्हीं के बेटे थे बहादुर शाह, जिनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा गया, उनके द्वारा ये बाहरी जो आज हमें इसका पूरे का पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये उन्हीं के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। बताया जाता है कि ये पूरे का पूरा 3 मंजिल बना हुआ है, 1 2 3। और मैं आपको एक बार इसके थोड़ा ऊपर का व्यू देना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ आप लोगों को यहाँ पर सफ़ेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। और इसी संगमरमर के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट में कुछ यहाँ पर शायद आयतें वगैरह या कुछ लिखा हुआ है, जो उन लोगों के लिए काफ़ी पवित्र रहा होगा। गेट के दोनों तरफ देखने पर आप लोगों को लोटस के फूल दिखाई देंगे। और सबसे ऊपरी हिस्से में आप लोगों को छज्जा जो ये बाहर निकाला गया है, इसे एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था, जिसे कहा जाता है बंगाली स्टाइल। और ऐसा बताते कि बंगाली स्टाइल में इसको यहाँ पर बनाया गया था। थोड़ा सा हम एक बार इस तरफ चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें और भी क्या क्या इस चीज़ का देखने को मिलता है। आइए एक बार। इधर आने पर हमें एक पत्थर पे कुछ डिटेल लिखी मिलेगी जफ़र महल के बारे में, जिसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड किया गया है। बट आसपास ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घर बन गए हैं, इसीलिए आज इस जगह के अंदर वो रौनक नहीं है जो रौनक अक्सर ऐसी जगहों पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये वही पहाड़ी पत्थरों का इस्तेमाल आप देख सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि किसी समय ये वाली जो जगह थी वो अरावली माउंटेन के बीच में घिरी हुई थी और ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। देखिए मैं आपको एक ना बहुत बारीक बात बताता हूँ। अंदर का हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला,
यहाँ पर पत्थरों को जस्ट रखा गया, बीच में मसाला भर दिया गया लाइमस्टोन, ताकि वो उबड़ खाबड़ से हो जाते हैं। और उसके बाद उसे बहुत सुंदर एक बिल्कुल फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से ये रेड स्टोन फिट कर दिए गए यहाँ पे, जिसकी वजह से आज इसका बाहरी जो रूप है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के बेसिस पर इसको डिज़ाइन देकर एक बहुत ज़्यादा नक्काशी के साथ में, कार्विंग्स के साथ में सजाया गया था और बनाया गया था। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा इस महल के अंदर वाले हिस्से में, और वहां जाकर इसके इतिहास के बाकी पन्ने आप लोगों के समक्ष खोलूंगा, जो आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। अंदर आने के बाद में मैं आप लोगों को यहाँ का पहले व्यू दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं कितने ऊंचे ऊंचे गेट यहाँ पर चारों तरफ बनाए गए हैं, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस समय ये वाला महल बनकर तैयार हुआ होगा 18वीं शताब्दी में, तब ये कितना ज़्यादा सुंदर और आकर्षित दिखता होगा। इसके ऊपर वाले हिस्से को आप देखिए, इनकी चौड़ी दीवारें, इनकी छत, उनकी मजबूती, जो आपको एक अलग ही उस समय की वास्तुकला पेश करेगी। और इसी वास्तुकला के साथ में हम अंदर की तरफ और बढ़ते हैं। सामने की तरफ छोटे छोटे कक्ष दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कि शायद यहाँ पर उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते होंगे। जिस हिसाब से ये वाली गैलरी बनाई गई है, आप देखिए कितनी दूर तक की गैलरी बनी हुई है। ये वाली हमें यहाँ पर उन अरावली पहाड़ी के पत्थर और लाइमस्टोन के मिश्रण की मजबूत दीवार दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ में आप लोग एक बार इस वाले हिस्से को देखिए। देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इन अलग पत्थरों को जोड़कर बनाकर ये 2 मंजिला एक छोटा सा वॉचिंग पॉइंट बनाया हुआ है। और इसी के साथ साथ में यदि मैं आपको ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिस्सा ये वाला, सामने का पूरा व्यू काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो गई है। इसके पीछे भी कारण है। बताया जाता है कि जिसमें बहादुर शाह जफ़र 1837 के समय में शासक बने, और उनका शासनकाल जो कि 1857 का जब महाक्रांति हुई अंग्रेज़ों के साथ में, तो उस समय इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में बारूद गोले फेंके गए थे, दागे गए थे, जिसकी वजह से इसकी जो दीवारें हैं वो टूट गई थी। और उन टूटी दीवारों के निशान आज भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों को इसके बाकी कक्ष दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप इधर आइए। इस तरफ हमें कुछ छोटे छोटे कमरे, कक्ष दिखाई देंगे, ये 3 गेट वाले, और बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर इस तरफ बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। एक बार अंदर का व्यू देखेंगे यहाँ से, आइए। ये देखिए पूरा अंदर का व्यू देखिए आप, कितना ज़्यादा अच्छा है। आपको मैं यहाँ पर एक खासियत दिखाता हूँ दीवार के अंदर। ये सामने की तरफ जो आपको ये होल दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइटिंग आने के लिए होता था, और वर्तमान में काफ़ी कूड़ा भी यहाँ पे। इसके अलावा मैं आपको इस वाले कक्ष में एक बार ले जाता हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलेगा। बताया जाता है कि मुग़ल शासकों ने काफ़ी लंबे अरसे तक अपना शासन किया, और उस शासनकाल में काफ़ी जगह पर अपनी पहचान छोड़ी, अपने किले, अपने दुर्ग बनाए, अपने रहने के राजभवन बनाए। उन्हीं राजभवनों में से एक ये हुआ करता था आराम बाग कह सकते हो, आराम महल कह सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि बहादुर शाह जफ़र गर्मियों के समय में अपने पूरे परिवार के साथ इस जगह पर रहने आते थे। इसके पीछे की वजह यही बनती है कि इसकी दीवारें इतनी ज़्यादा चौड़ी हैं कि अधिक गर्मी होने पर भी अंदर के कमरों में, कक्षों में काफ़ी ज़्यादा ठंडा माहौल बना रहता था। और इसी के हिसाब से जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये देखने में कोई शाही जगह लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर ये पिलर बनाए गए हैं और इनको एक अलग डिज़ाइन दिया गया है। सामने की तरफ भी इस प्रकार के कक्ष यहाँ पर हैं, और कुछ यहाँ पर ये कब्रें बनाई गई हैं जो उन्हीं लोगों से संबंधित थी। और सामने की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, एक दरगाह है
जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है। इस दरगाह से एक बात जुड़ी हुई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16वीं शताब्दी 1526 के समय में मुग़ल शासनकाल शुरू हो चुका था बाबर के साथ में, और बताया जाता है कि इसी शासनकाल के जो 18वें नंबर के शहज़ादे कह सकते हैं आप, या इस जगह के शासक कह सकते हैं, जिनका नाम था अकबर शाह द्वितीय, और उनके पिता का जो नाम था वो था शाह आलम द्वितीय। और इस जफ़र महल के अंदर चारों तरफ हमें इसी प्रकार की टूट-फूट दिखाई दे रही है। और यदि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं विशेष प्रकार की, ये वाला जो हिस्सा ये काफ़ी दब चुका है, और सामने की तरफ देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर देखने पर एक तहखाना कमरे जैसा दिखाई देगा। और आज नहीं पता लग रहा कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ को देखने पर हम ऐसा महसूस कर सकते हैं कि शायद ये किसी समय का यहाँ पर कोई तहखाना बनाया गया होगा, या कोई सुरक्षा के लिए रास्ता अलग से बनाया गया होगा, जिसकी वजह से आज ये काफ़ी ज़्यादा नीचे दब चुका है। ऐसा बताया जाता है बेसिक तरीके से कि जिस समय 19वीं मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र, उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि जब वो मरेंगे तो उनकी मृत्यु के बाद में उन्हें इसी स्थान पर दफनाया जाए, और उन्होंने अपने लिए एक स्थान छुड़वाया था इसी जगह पर। वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा स्थान है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे कक्ष के अंदर यहाँ पर 4 कब्रें हैं, और इन 4 कब्रों में से कहा जाता है कि जो 2 कब्रें हैं, ये इनमें से कोई एक कब्र है जो उनके पिता अकबर द्वितीय की बताई जाती है। और ये जो खाली स्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी स्थान के लिए बहादुर शाह जफ़र ने कहा था कि मरने के बाद में मुझे इस जगह पर दफन किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद में उन्हें वर्तमान के म्यांमार, जिसे उस समय रंगून कहा जाता था, वहाँ पर काला पानी की सज़ा दे दी गई थी, और उनकी अंतकाल समय में जो मृत्यु हुई वो समय बनता है 1862, जिस समय मुग़ल शासनकाल का अंत हो चुका था। 18वीं शताब्दी 1788, वर्तमान के उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के एक नवाब थे गुलाम कादिर। उन्होंने दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय के ऊपर हमला कर दिया, और ऐसा बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ भी की गई थी, और काफ़ी ज़्यादा उसने अत्याचार किया था। आज के पन्नों के हिसाब से गुलाम कादिर को बहुत ज़्यादा क्रूर और एक प्रकार के कलंक के रूप में भी पढ़ा जाता है। और इसी के साथ साथ में यदि हम इसके इस प्रांगण की कुछ चीज़ों का वार्तालाप करते हैं, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे पिलर दिखाई देंगे, जिन पिलर पर इतना सुंदर और भव्य एक गुंबद बनाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ काम तुगलक शासकों के द्वारा भी 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। उसके ये अवशेष आज हमारे सामने इन भारी चौड़े पत्थरों के साथ में पता लग रहे हैं। इनको एक डिज़ाइन दिया, इनको एक लंबी फॉर्म में काटा, और काटने के बाद में यहाँ पर इतने सुंदर तरीके से एस्टेब्लिश किया, बनाया। और यदि हम इसकी छतरी के अंदर वाले भाग को देखें तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। और हर बार की तरह यदि हम लोग यहाँ पर पिलर देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पिलर हैं ये, और ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो शेप बनी हुई है ये ऑक्टागोनल नहीं है, शायद ये 10 पिलर के ऊपर बनाया गया है। बाहरी रूप में 4 पिलर और दिए गए हैं ऐसे कॉर्नर पे, और ये 10 पिलर हैं इसमें। ऊपर की तरफ देखेंगे आप, पत्थरों की सिमेट्री देख सकते हैं। और इस तरफ से देखो, मैं कुछ ये आयतें जो यहाँ पर बनाई गई थी, लिखी गई थी, ये भी देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी कब्रें हैं, अलग अलग उनके ऊपर ताबूत यहाँ पर बनाए गए हैं। किसी पे अलग पत्थर है, किसी पे सफ़ेद है, किसी को ऐसे बड़े पत्थर के साथ बनाया गया है। ये सारी की सारी जो कब्रें हैं ये उसी मुग़ल शासनकाल के उन लोगों की है जो उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी उनके संबंधित थे। बताया जाता है कि जो जफ़र महल है ये 3 मंजिला है, और अभी हम इसके सबसे ऊपरी मंजिल पर आ गए हैं, जहाँ से हमें इस तरफ का व्यू दिखाई दे रहा है। ये गैलरी हुआ करती थी उस समय की, जहाँ से वो
शासक राजा और उनकी सेना इस तरफ से आया करते थे। और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा ये ज़्यादातर टूट चुका है आज के समय में, अधिकांश भाग इसका खंडर हो चुका है। और यदि मैं इसी के साथ में बात करता हूँ, इसके इधर वाले हिस्से में इस तरफ रंग महल का हिस्सा दिखाई दे रहा है। पूरे महल के अंदर जो सबसे ज़्यादा आकर्षित भाग बनाया गया था वो यही था। इसके अंदर शानदार नक्काशी के साथ में पिलर को डिज़ाइन दिया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे वो प्रत्येक सुबह इस स्थान पर आते थे और अपनी प्रजा से मुलाकात किया करते थे। ये उनका प्रमुख एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहाँ पर वो बैठा करते थे और सभी प्रकार के जो प्रशासनिक कामों का निर्णय था इसी स्थान पर खड़े होने के बाद में लिया करते थे। ये पूरे का पूरा काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है और देख सकते हैं आज इसका नज़ारा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हर बार की तरह हम लोगों ने फिर से आज एक ऐसी वीडियो आप लोगों के समक्ष पेश करी जो आप लोगों की नज़रों से बहुत दूर थी। अगली वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं।